and welcome to the Open Format. A very happy new year 2025 to all my viewers and subscribers. Today, I have little more than 200 subscribers, and I thank you all of them for subscribing and following the content. At the same time, giving me feedback as to what they want to see and how they want this platform to evolve. Well, आज 2025 का पहला एपिसोड है ओपन फॉर्मेट का और कुछ स्पेशल करते हैं आज। तो आज बात करते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो स्प्रेड अ वर्ड अराउंड दैट दिस इज वन स्टॉप प्लेस वेयर यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मेरा जोर इस चीज पे है कि किस तरीके से मैं हिस्ट्री को एक सरल भाषा में आप लोगों को बताऊं, कहानी शेयर करूं, वेरीफाइड फैक्ट्स जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो एविडेंस बेस्ड हैं, आपके साथ शेयर करूं। हिस्ट्री की जहां बात करते हैं, काफी इसमें नैरेटिव्स होते हैं, लेट्स एडमिट टू दैट। एक किसी इवेंट के कई पर्सपेक्टिव होते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज व्हाट, इट्स अ मेमोरी ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड ऑफ कोर्स जो स्क्राइब्स हुआ करते थे उस जमाने के, जो कोर्ट राइटर्स हुआ करते थे, उनकी राइटिंग्स हमारे प्राइमरी सोर्सेज बनते हैं। उसको वेरीफाई किया जाता है इन साइंटिफिक वे, लिंग्विस्टिक्स से, आर्कियोलॉजी से, साथ में जीनियोलॉजी से, और उसके अलावा अगर हम कहें जो मॉडर्न साइंस जो है, जो जेनेटिक स्टडी है, उससे हम और ज़्यादा पुख्ता तरीके से उस हिस्ट्री को वेरीफाई कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। मैं इस एपिसोड का एक बहुत सीधा साधा अगर टाइटल बोलूं तो कहूं कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। वी ऑल नो एक फॉर्मल तरीके से डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है ग्रीस में, बट जो एक बहुत ही एंशिएंट फॉर्म हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी की, वो शुरुआत होती है इंडिया में भी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में ये है कि किसी एक या किसी ग्रुप की नहीं चलती, बल्कि जो आपकी पूरी प्रजा है, जो आपके सारे के सारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो जनता है, उनकी बात सुनी जाती है और उसके बाद जो है उनकी बातों का, उनकी ओपिनियंस का ध्यान रखा जाता है। देन द स्टेट फॉर्म्स पॉलिसी फॉर देयर बेनिफिट। जो कुछ नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो फ्रेमवर्क है, इट्स डिसाइडेड आफ्टर दे गेट फीडबैक फ्रॉम द नॉर्मल पब्लिक ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्फेडरेसी और कंट्री। इसी तरीके से एक बहुत पुरानी कॉन्फेडरेसी या कह सकते हैं कि रजवाड़ा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में था, वो था वैशाली में, आज के बिहार के वैशाली में, जिसको बोलते हैं राजा विशाल का गढ़। आज के ज़माने में वहाँ पे कोई महल नहीं है, रुइंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एक ज़माने में आज से तकरीबन 2300 साल पहले या 2600 साल पहले जो है वहाँ पर कोई ना कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर हुआ करता होगा। With time and of course with politics and the political realities of time, that structure has ceased to exist. Of course, you can see the platforms over there. When you go to Vaishali, there is a place called the Mound of Raja Vishal. Raja Vishal ka Garh. As per historical narratives, the proven historical narratives which have been verified, उस टाइम पर वहां पर वृज्जी कॉन्फेडरेसी का राज हुआ करता था। जो एक वृज्जी समाज है उसका वहां पर रूल हुआ करता था वैशाली में, और उसमें लिच्छवी समुदाय जो है, द लिच्छवी क्लैन, उनका वहां पे एक सभा हुआ करती थी, जिसमें कहा जाता है कि दे वर किंग्स नंबरिंग 7,707। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फैथम कि किस तरीके से इतने सारे राजा हुआ करते होंगे। वी कैन ब्रेक इट डाउन टू नॉर्मल फैक्ट्स कि हो सकता है जो उसमें पार्टिसिपेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट होते होंगे, यानी कि जो उस सभा में शामिल होते होंगे, वो शायद अपने आप को राजा कहते होंगे, और वो राजा अपने अपने जो छोटे समुदाय हैं उनका नेतृत्व करते होंगे। They would be representing their small communities, and all those small communities formed a clan of tribe
which ruled that particular confederacy. हम अभी भी नेशन स्टेट के स्टेज में नहीं आए थे. हम नहीं कह सकते थे कि वृज्जी एक किंगडम थी. वृज्जी एक कॉन्फेडरेसी थी, किंगडम नहीं थी अभी तक. कॉन्फेडरेसी को अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें, जो उस टाइम पर हिस्टोरिकल एंशिएंट इंडियन सोसाइटीज में जो हमारा एक पॉलिटिकल एंटिटी रही है, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, उसके हिसाब से क्या वो शहर था, क्या गांव था, कस्बा था, स्टेट था, सिटी था, टाउन था, तो वैसे ही उसको डिफाइन करें तो उसको एक जनपद कहा जाता था. और ऐसे ही 15 और जनपदें थीं, जैसे कि मगध, कौशल, वैशाली के साथ साथ गंधार, कंबोज, कुरु, पंचाल. नॉर्थ और वेस्ट इंडिया की सोसाइटीज आज से 2600-2500 साल पहले कुछ ऐसी ही थी. और वो जो है 16 जनपद मिलके महाजनपद बनाया करती थी. अब डेफिनेटली इसमें जो है सबके कुछ ना कुछ एक अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स होते होंगे. लार्जली हम देखते हैं, सुनने में आता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे रहा है वो रहा है गण संघ सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेस. गण संघ में हालांकि आपका जो रूलिंग जो क्लान है, जो जिनका पावर हुआ करती थी, वो एक पर्टिकुलर क्लान की हुआ करती थी. जैसे कि उस समय वृज्जी में जो है लिच्छवी क्लान जो था, उसकी जो है उनके पास पावर थी, और उसके तहत जो है उनके मेंबर्स हुआ करते थे. जो 7707 जो राजा बताए गए हैं, अमूमन यही हम मान सकते हैं कि उन्हीं के क्लान से वो सब लोग आए होंगे. एक वेल डिफाइंड गणसंघ का एक स्ट्रैटिफिकेशन हुआ करता था, एक स्ट्रक्चर हुआ करता था उस सिस्टम में, जिसमें एक रूलिंग आपका क्लास हुआ करता था और एक सर्विंग क्लास हुआ करता था. तो ऐसी नेटिग्रिटीज वहां हम देखने को मिलती हैं हमें, बहुत ही अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कह सकते हैं पॉलिटिकल सोसाइटीज जो है गणसंघ जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखने को मिलती हैं. और साथ में जो है एक डेलिब्रेशन भी हमें समझ आती है. अभी भी मैं यही कहूंगा कि किंगडम या नेशन स्टेट अभी नहीं आया था. ये अर्लीस्ट फॉर्म, किंगडम से एक कदम पहले हम मान सकते हैं कि वो बात रही होगी. Kingdom would mean a larger concept. It would require to have your own identity in terms of society, in terms of economy, in terms of defense, in terms of foreign relations. जो आज भी हम कह सकते हैं ना modern concept of societies and a modern concept of nation state, these four factors are the primary identifiers of any nation state. Defense, security of course, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड फॉरेन रिलेशंस, ये बहुत ज़रूरी हैं. ये जब डिफाइन होते हैं देन वी कैन से कि फाइन देयर वाज अ नेशन स्टेट. उस जमाने में ऐसा नहीं था, बट स्टिल वी हैड दिस डेलिब्रेशंस. These deliberations by those constituents, those 7,700 odd members used to sit over there in that particular mound जहाँ पे एक उस टाइम पे स्ट्रक्चर हुआ करता होगा, and that we can easily deduce, हम समझ सकते हैं कि शायद जो पहले शुरुआती अंश एक कह सकते हैं डिस्कशन के, डेलिब्रेशन के, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के, अर्ली फॉर्म डेमोक्रेटिक प्रोसेस के वहां पर शुरू हुए. ये एक बहुत बड़ी बात थी. और वी हैव सीन कि जो राजा महाराजा रहे हैं उनका काफ़ी एक मोनार्की रही है, उसमें जो उनका जो कॉन्सेप्ट था रूल का, दैट वाज डिफरेंट. इट वाजंट डेमोक्रेटिक. आई एम नॉट सेइंग इट वाज टोटली autocratic. All I'm saying is it wasn't democratic. It's not like that they were chosen. There was election process और उस टाइम पे बैलेट होता होगा जिसके बाद जो है राजा चुने जाते होंगे. The process of having or conferring kings was very simple. जो राजा का बेटा है राजा बनेगा, और अगर ज़्यादा बेटे हैं या ज़्यादा उनके जो हैं मेल आयर्स हैं तो उनके बीच में एक संघर्ष होना तय था, जिसके बाद जो पावरफुल होगा, जिसके पास जो उनके मंत्री हैं, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी उस टाइम पे होती होगी, उसका जिसको सपोर्ट है, दे वुड हैव एंडेड अप बिकमिंग द किंग और एम्परर ऑफ दैट किंगडम. हमें ये देखने को नहीं मिलता है उस वृज्जी कॉन्फेडरेसी में कि वहाँ पे ऐसे स्कर्मिशेस हुए होंगे,
क्योंकि क्लियरली जो हिस्टोरियंस ने जो नोट किया है वो कहा है कि 7,000 से ज़्यादा 7707 के आसपास जो हैं जो लोकल राजा थे वो वहाँ पर शिरकत किया करते थे और उसके बाद जो है दे यूज्ड टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी मैटर्स एंड हाउ दे हैव टू रन द कॉन्फेडरेसी. It's a big thing. It's an amazing thing. So we can easily say that was the beginning of a democratic process of ancient Indian society. Now, uske alawa jo hai Vaishali, why it's considered important. Vaishali also has a subterranean links with the beginning of nation state in terms of the moral authority. जैसे कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका कहा जाता है कि 3 बार जो है ही विजिटेड वैशाली, वहाँ पे ही इंटरैक्टेड विद पीपल एंड even the second Buddhist council after demise of Gautam Buddha was held over there. So clearly it's a very, very important place. It's an important place so as to understand how the democratic process evolved and how the concept of nation state came into being much later, but उसकी नींव जो है उस प्रोसेस से रखी गई थी कि unless you evolve your constituents, जो आपके लोग हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इवॉल्व नहीं करेंगे, यू कैन नॉट रन एनी किंगडम. वो हमें वैशाली के राजा विशाल के गढ़ में देखने को मिलती हैं. सो इजीली यू कैन से इट्स अ फर्स्ट concept or the first evolution of democratic process begins from Vaishali, now in Bihar. Well, I hope you like this episode. It's a short one, but it's really important that I keep you abreast with all the historical issues. कुछ सब्जेक्ट लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ मीडियम साइज्ड होंगे. I mean, कुछ वीडियोस जो है लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ मीडियम साइज्ड होंगे. लेकिन उसमें जो है एम यही है कि हाउ बेस्ट आई कैन मेक यू अवेयर, मेक यू इन्फॉर्म्ड एंड ट्राई एंड एजुकेट माई सेल्फ एंड ऑल्सो शेयर इंफॉर्मेशन विद यू दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड फॉर द कम्युनिटी जो इस पूरे पॉडकास्ट की है एज अ होल. Well, thanks for watching this episode. Once again, I would like to follow, like and subscribe my content, and please tell me how you like it. What is that you would like to see? Thank you for watching Open Format. Once again, wish you a very happy new year and keep watching this space for more such interesting videos. See you soon. Goodbye.